उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 5 है और 3x प्लस वाई बराबर 11 है, तो x और y का मान बताइए, यानी इसका हल करिए। सीधे आपको बोला जा सकता है कि x और y का मान बताइए या फिर हल करें, युग्म का हल करें। सर तो ये आप वाला क्या क्वेश्चन बोलोगे? हम अपने आप करें? हाँ, खुद से ही करो। यहाँ पर मैं बस समीकरण नंबर 1 और 2 लिख रहा हूँ, ट्राई करो कि आप लोग खुद से इसको करिए। ठीक है, बिल्कुल टाइम लग रहा है, इसको टाइम लेकर सीखेंगे। पोल नहीं हो पाता तो अगले क्लास में पोल करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो ढेर सारा प्रैक्टिस करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लिख भी लेना, वेरी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए। ट्राई करिए और आपका जो भी आंसर आता है ना, बिल्कुल आप या तो चैट में लिख के बता दो या फिर माइक ऑन करके बताइए, मैं बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर लिख दूंगा। x प्लस वाई बराबर 5 है, 3x प्लस वाई बराबर 11 है, तो x या y किसी का भी मान निकालिए, दूसरे समीकरण में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बैठे मत रहना कोई बच्चा, सभी लोग अपना अपना सॉल्व करिए। मैं बैठा हुआ हूं आपके लिए कि आप सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 5 है, 3x प्लस वाई बराबर 11। समीकरण 1 को पहले लिखो, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। x प्लस वाई अगर 5 y के इज बराबर, इक्वल टू 2। y का वैल्यू आपका 2 आ रहा है और x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 3 आ रहा है, तो एक आंसर तो मुझे ये दिख रहा है 2 और 3, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। सभी का ये आंसर है क्या? ठीक है, इसमें देखो आप आंसर चेक भी कर सकते हो, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे, कैसे आंसर चेक कर सकते हैं। यही आंसर है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 2 ही आ रहा है। चलो इतना टाइम में आपने सॉल्व कर लिया, काफी अच्छी बात है कि अगर इतना टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पर यस आप सर, कहोगे सर x इज सबसे इक्वल टू पहले 3। एंड वाई इक्वल टू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपको सर समीकरण नंबर 1 क्या लिखा गया, पहले इक्वेशन 1 को लिया। अच्छा, इक्वेशन 1 को क्यों लिया? क्योंकि मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का गुणांक 1 है। ठीक है, तो यहाँ से बड़ा आसानी से हम एक्स का वैल्यू या फिर वाई का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, लिखिए पहले समीकरण को। तो एक्स प्लस वाई बराबर 5 है। यहां से मैं क्या करता हूँ, या तो कोई बच्चा x का वैल्यू लिख सकता है 5 माइनस वाई, या फिर कोई लिख सकता है y बराबर है 5 माइनस 6, दोनों ही सही है। जैसे भी आपने सॉल्व किया दोनों ही सही होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y का वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से बोलेंगे सर y का वैल्यू कितना होगा, y बराबर 5 माइनस का x जो है प्लस के साथ वो माइनस उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, इस वाले को मैं एक बॉक्स में घेर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको एक बॉक्स में घेर दिया कि y का वैल्यू जो होगा सर 5 माइनस एक्स के बराबर होगा। अब इस y का वैल्यू 5 माइनस एक्स मुझे बताओ कौन से समीकरण में पुट करें, कौन से क्वेश्चन में डालें। समीकरण 1 से ये निकल कर आया है तो समीकरण 2 में पुट करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे, इस वाले में। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में पुट करिए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आगे हमें क्या लिखना होता है, y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, आप पहले समीकरण को लिख लीजिए पूरा ही। इक्वेशन क्या लिखा गया है, इक्वेशन लिखा गया है 3x प्लस वाई बराबर 11। आपको कुछ नहीं करना, बस y के जगह पर आपका वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 3x के जगह पर तो हम 3x ही लिखेंगे, x वाले को तो कुछ नहीं चेंज करना, y के स्थान पर 5 माइनस एक्स लिखना है। तो ये जो y है, इस y को मैं चेंज करके लिख दे रहा हूँ 5 माइनस एक्स, बस यहाँ पर लिख देना है 5 माइनस एक्स बराबर जो 11 है, 11 को तो मैंने 11 ही लिख दिया, इसमें बाकी कुछ चेंज नहीं किया। बस चेंज क्या हो रहा है आपका, ये इस y को मैंने 5 माइनस एक्स लिखा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 3x। अब देखो जो वेरिएबल वाला टर्म है इसी पे समझिए आप, जो भी चर वाला टर्म है उसको बाएं के बाएं ही रखिए, बाएं तरफ ही रखो। तो वेरिएबल कहां पर है, एक तो 3x वाला टर्म है और एक x वाला टर्म है, इन दोनों को आप बाएं तरफ रखो। तो 3x माइनस एक्स, साइन चेंज नहीं किया क्योंकि पहले भी बाएं तरफ था अभी बाएं तरफ है, साइन चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये 5 को हम उधर लेकर जाएंगे, 5 को जब उधर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, 11 प्लस 5 या 11 माइनस 5, क्या लिखना सही होगा, ए या बी, बताओ, ए या बी। 5 जब उधर बी जाएगा ऑप्शन। तो प्लस का 5 माइनस का 5 बन जाएगा, साइन चेंज कर लेगा ना। जब भी ट्रांसपोज मेथड में आपको बताया था तो आप कहोगे सर यहाँ पर साइन चेंज कर लेता है जब भी टर्म को आप इधर से उधर ले जाते हो।
तो 11 में से हमें 5 घटाना होगा इस बार, 11 माइनस 5। तो 3x में से 2x घटाओ, 3x में से x घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 2x, 3x माइनस x 2x, और 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा बताओ? 6 मिल रहा है। 11 में से 5 घटाने पर 6 मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा सर 2x का वैल्यू 6, x का वैल्यू कितना? ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6/2 बनेगा। तो 6/2 कहने का मतलब 3, 2 से कट जाएगा, 2 3 अच्छे। x का वैल्यू तो हमारा 3 आ गया। अब x का वैल्यू 3 आ गया तो x का वैल्यू 3 चाहे आप समीकरण 1 में पुट करिए या 2 में पुट करिए, और मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ प्रीफर ये करो कि इस वाले में पुट कर दो, ठीक है? इस वाले में रखिए, आपका मान बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है? तो सिंपली आप कहोगे सर y का मान देखिए यहाँ पर तो लिख रखा है ना हमने, y बराबर 5 माइनस एक्स, ठीक है? तो यहाँ पर पुट करिए, y बराबर कितना आ जाएगा? 5 माइनस एक्स का वैल्यू हमारा 3 था, ठीक है? तो यहाँ पर 3 रखिए, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ गया, ठीक है? तो आप फाइनली बोलोगे सर युग्म का जो हल होगा x बराबर 3 और y बराबर 2 आया, ठीक है? तो ये हल जो आया आपका, ये किसी समीकरण 1 या 2 का नहीं आ रहा, ये युग्म का हल है, मतलब ये दोनों ही समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है? ये दोनों ही समीकरण का हल होगा, ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर? बताइए, क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे खुद से? बताइए। सर y की जो वैल्यू आई थी क्वेश्चन नंबर 1 से निकल के, उसको 1 में रख सकते थे? y का वैल्यू इक्वेशन 1 से जो निकल कर आया था, ये पूछ रहे हो ये वाला जो इक्वेशन में आया था और इक्वेशन 1 में ही पुट करें, ऐसा? यस सर। नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि यहाँ पर लिखा हुआ था सर x प्लस वाई बराबर कितना था? 5 था ना, और एक और क्वेश्चन इक्वेशन क्या था? 3x प्लस वाई बराबर 11, 3x प्लस वाई बराबर 11। तो आपने बोला सर यहाँ से हमने y का मान निकाला, यहाँ से क्या किया? y बराबर 5 माइनस एक्स। अब इसी में पुट करेंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है? इसी में आप अगर पुट करोगे तो x प्लस y का वैल्यू क्या पुट किया? 5 माइनस एक्स बराबर 5। तो यहाँ से क्या आएगा? x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा और 5 बराबर 5 आ जाएगा। तो 5 तो 5 के बराबर ही हो रहा है, इससे कोई हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है? कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो x का वैल्यू जो वही x या y का वैल्यू निकाला समीकरण नंबर 1 से, तो 2 में पुट करेंगे, 2 से निकालेंगे तो समीकरण 1 में पुट करेंगे, ठीक है? चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि एक पेज पर आपका सारा सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, अभी आपका ये पूरा सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा एक पेज पर। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? समझ में आया? कोई भी डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है क्या? कुछ ऐसा चीज जो आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चन उठ रहे हो, कोई भी सवाल? नहीं? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके अलावा और भी प्रैक्टिस करेंगे, पोल नहीं कर रहे क्योंकि आज फिर टॉपिक कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो अभी क्या करना है आपको, होमवर्क क्या है आपका? आज लिंक तो मैं सेंड कर ही दूंगा, लिंक तो आप करोगे ही, लिंक वाला होमवर्क। आज जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं क्लास में, ठीक है, क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं, डू योरसेल्फ, वो खुद से भी आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन लिखे गए हैं, उसको आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है? अगले क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे, और भी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद पोल में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। अभी कोई भी डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हो। पोल इसका अगले क्लास में करते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ बताइए, कोई भी डाउट है?